अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन मौसम, बेहतरीन मकामात के जिनको अगर थोड़ा सा आबाद किया जाए, सड़कें बेहतर बनाई जाएँ, तो पूरी दुनिया के टूरिस्ट आएँ। अगर आप यूरोप गए हो या अमेरिका गए हो तो आपने वहाँ देखा होगा कि वैसे ही मकामात हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर कुछ तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत मकामात हैं। लेकिन सोचने की बात ये है कि पाकिस्तान में टूरिस्ट उस तरह क्यों नहीं आता जैसे यूरोप का लोग रुख करते हैं या और मुल्कों में जाते हैं। उसका जवाब बड़ा सादा सा था। अभी चंद दिन पहले लाहौर से खबर आती है कि एक जर्मन सियाह साइकिल के ऊपर पाकिस्तान एक्सप्लोर करने आया हुआ था। केपी के घूमा, वो सारी वैलीज वहाँ की घूमा, वहाँ से निकलते हुए वो लाहौर आया, पंजाब एक्सप्लोर कर रहा था। यहाँ पे किसी जगह पे लाहौर एयरपोर्ट के पास गालिबन किसी जगह के ऊपर वो रात को कैंप लगाकर, क्योंकि ऑब्वियसली कोई सेफ स्पॉट उसने ढूंढा होगा, वो कैंप लगाकर सो रहा था और उसके साथ डकैती हो गई। अब डकैती जिस तरह की हुई वो बड़ी खौफनाक डकैती हुई। डकैती में जनाब उसको तशद्दुद भी किया गया, उसकी चीज़ें भी छीन ली गई, उसको थ्रेटन भी किया गया और उसके बाद उससे अगली कहानी का आगाज़ होता है। हमें ये आपको और मुझे ये कहानी का तब पता चला कि जब वो एक पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ रो रहा है जर्मन सियाह और पुलिस वाले उसको कह रहे हैं डोंट लूज योर हार्ट, डोंट लूज योर हार्ट, ब्ला 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 ब्ला। आज उस स्टोरी का ड्रॉप सीन हुआ है और फिर आपको आपके तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा कि पाकिस्तान में टूरिज्म के जो मौजूदा हालात हैं वो क्यों हैं। जनाबे वाला ये डकैती होती है उन साहब के साथ, जर्मन जो सियाह था। 3 लोगों ने उसके साथ डकैती की, पुरतशद्दुद डकैती थी, टॉर्चर भी किया गया, थ्रेटन भी किया गया, हैरास भी किया गया और डकैती भी की गई। डकैती हो जाती है और जर्मन सियाह उसके बाद जो भी पुलिस को कॉल की होगी, ऑब्वियसली किसी लोकल ने, जो हमारा पाकिस्तानी होगा, लाहौर का कोई रिहायशी होगा, उसने कॉल की होगी 15 पे या व्हाट्सएवर। वहाँ पर डॉल्फिन फोर्स आती है और डॉल्फिन फोर्स आती है तो इसी डकैती के सारे वाक़े के अंदर आज 3 डकैत गिरफ्तार हुए और 4 डॉल्फिन फोर्स के लोग गिरफ्तार हो गए। 4 लोग डॉल्फिन फोर्स के जो 4 पुलिस एहलकार थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उनकी इन्वॉल्वमेंट देखिएगा तो आपको शर्मिंदगी होगी। और फिर मैं एक वाक़या आपको यूरोप का भी रिसेंटली सुनाता हूँ कि वहाँ पे लोगों के साथ क्या होता है और यहाँ पे क्या होता है। अब कहानी ये है कि जनाब ये 3 जो लोग थे इनको गिरफ्तार किया गया है गाज़ियाबाद और बरकी के इलाके, लाहौर के एरियाज़ हैं, यहाँ से इनको अरेस्ट किया गया। उसका मोबाइल फ़ोन था और उसका कैमरा था टूरिस्ट का, वो मिल गया है और इनको गिरफ्तार करके बाकी फर्दर तफ्तीश कंटिन्यू है। अब इसके बाद 4 पुलिस वाले जो हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया। इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्या 4 पुलिस वाले डकैती के अंदर इन्वॉल्व थे जिनको गिरफ्तार किया गया? तो नहीं। इनका क्राइम मेरे नज़दीक डकैती से भी बड़ा क्राइम है और पंजाब पुलिस को इसके खिलाफ मज़ीद सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। होता ये है कि साहब के साथ टूरिस्ट के साथ डकैती होती है, पुलिस आती है और ये 4 डॉल्फिन फोर्स के जो एहलकार हैं, ये आए, इन्होंने वहां पर पहुंचकर जर्मन बाशिंदा, वो जर्मन टूरिस्ट जो पाकिस्तान आया हुआ था जिसके साथ लाहौर में डकैती हुई, उसको उल्टा आकर ये तरगीब देते रहे, उसको कहते रहे कि तुम फर्दर कार्रवाई मत करो, एफआईआर के चक्कर में मत पड़ो, पुलिस स्टेशन के चक्कर में मत पड़ो, जो हो गया तुम इसको यहीं का यहीं भूल जाओ। उसको दिलासे शिलासे देकर उसको समझाकर वहां से चले गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई थी जिससे पूरे मुल्क का इमेज डिस्टॉर्ट हो रहा था। इसी बंदे ने वापस जाकर जर्मनी क्या बताना था आपको और मेरे मुल्क के बारे में। तो इन लोगों ने, बेशर्मों ने, किसी अपने सीनियर ऑफिशियल को, इवन एसएचओ को, एएसपी को, डीएसपी को, एसपी को भी इन्फॉर्म नहीं किया कि एक फॉरेन नेशनल, एक टूरिस्ट जो पाकिस्तान के टूर पे आया हुआ था, उसके साथ डकैती हो गई। अब आगे कभी कभार जिस पुलिस से बहुत नफरत है हम सबको, मुझे भी बहुत नफरत है, इनका रवैया इस तरह का होता है, लेकिन कभी कभार ये ऐसी हरकतें करते हैं कि इनकी तारीफ भी करने को दिल करता है और इन पे प्यार भी आता है। सीसीपीओ लाहौर ने क्या किया कि जब उनको ये पता चला कि इन्होंने जर्मन टूरिस्ट को उल्टा डिस्करेज किया कि केस को परसू मत करो, एफआईआर मत करवाओ, इसको छोड़ दो, जो हो गया यहीं पे भूल जाओ, उन्होंने ये चारों डॉल्फिन एहलकार जो हैं, इन साहिबान को बुलवाया अपने दफ्तर में और इनको मौके से गिरफ्तार करवा दिया। अब इनके खिलाफ भी मेरी जाती ख्वाहिश ये है कि इनके भी खिलाफ वही कार्रवाई होनी चाहिए जो डकैतों के खिलाफ। इनको डकैतों का उस गैंग का मेंबर बनाकर ट्रीट किया जाना चाहिए कि भाईजान एक इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है, वो सियाह आता है कि जिसने पूरी दुनिया के अंदर जाकर आपके और मेरे मुल्क का इमेज उभारना है और आप उसके साथ डकैती होती है, उसको तशद्दुद किया जाता है, वो रोते चीखते चिल्लाते की वीडियोज आती हैं और बड़ी पेनफुल वीडियो होती है वो जो पुलिस स्टेशन में बैठे हुए उस टूरिस्ट की आई थी। तो आप उस बंदे को उल्टा कह रहे हो कि छड़ परे भईया पाकिस्तान इत्थे ही हुंदा है, हो गया है, बस ठीक है। मतलब आपने नॉर्म बना दिया इसको कि दिस इज़ नॉर्मल, ये हमारे मुल्क में होता रहता है, आप परेशान मत हो, बस जो हो गया भूल जाओ और तुम निकलो यहाँ से, चलो जाओ। मतलब जिस तरह अल्लाह माफ़ करे कि इन पुलिस वालों ने जैसे उनसे कोई कमीशन लेनी थी डकैतों से या इन्होंने खुद डकैती उसके साथ करवाई थी, यहाँ से तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह ये बेशर्म वहाँ पर उसको मुतमईन करके चले गए। इसके ऊपर पंजाब हुकूमत जो है, पंजाब की जो हमारी गवर्नमेंट है, इसने एक 5 लाख रुपए का अनाउंस किया था। मैं कहता हूँ इसके लिए 5 लाख क्या 5 अरब भी अनाउंस करते उसके लिए, सपोर्ट के लिए उसकी, तो फिर भी जो आपका डैमेज हुआ है, वो डैमेज कभी भी अनडू नहीं हो सकता था।
आई होप एंड आई प्रे कि ये बंदा जब वापस जाए तो वहाँ पर जाकर कोई मतलब इससे माफ़ी मांगता। मैं तो होता गवर्नमेंट में या मैं कोई सरकारी बंदा होता तो मैं माफ़ी मांगता, भाई माफ़ कर दे यार, साडा मुल्क है, यहाँ पे अमनो मान के मसाइल हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन यार बदनाम ना करें यार, गलती हो गई, मैं माफ़ कर दी। बहरहाल फाइनली इसका ड्रॉप सीन हो गया, 4 पुलिस वाले भी गिरफ्तार हो गए और डकैत भी गिरफ्तार हो गए। आई होप एंड आई प्रे कि ये उस भाई साहब को जिनके साथ डकैती हुई है, उनको पता हो कि जनाब उनके साथ डकैती करने वाले डकैत जो हैं, वो गिरफ्तार हो चुके हैं और वो फर्दर उनके केसेस जो हैं मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। मुझे यहाँ पर एक वाक़या अभी रिसेंटली याद आया, चंद हफ्ते पहले का है, मुझे वो कोट करने की इजाज़त दीजिए। मेरे कुछ अज़ीज़ यूरोप के टूर पे गए हुए थे इन गर्मियों में। वहाँ पर उनके साथ कोई इसी तरह का वाक़या सफ़र करते हुआ उनका वॉलेट छीन लिया गया या स्टफ़ लाइक दैट। जब छीन लिया गया तो वो कोई ट्रेन में सफ़र करते हुए किसी खातून ने उनको हिट किया और वो उनका बैग के अंदर से वो बीच में से वॉलेट निकाल के वो गायब हो गई। इनकी अगले दिन की फ्लाइट थी। दे हैड टू फ्लाई बैक पाकिस्तान। इनको वो स्केच थोड़ा-सा ज़हन में था कि इस किस्म की खातून थी, ये शक्ल थी एंड ऑल दैट। इन्होंने फौरी पुलिस को रिपोर्ट की, बहुत लेट टाइम हो गया हुआ था, रात के 9-10 बज गए हुए थे। सो पुलिस ने बोला कि जी आप एक आधा दिन रुक जाएँ, हम सीसीटीवी की फुटेजेस निकलवाते हैं, तो आप आइडेंटिफाई कर दीजिएगा, ये कर दीजिएगा, वो कर दीजिएगा। भई हमारी तो सुबह की अर्ली फ्लाइट है, वी आर फ्लाइंग बैक। तो इन्होंने वहाँ पे पुलिस ने इनके कहने के ऊपर कि जो-जो ये बताते रहे शक्ल कैसी-कैसी है एंड ऑल दैट, इन्होंने वो शक्ल बताई और पुलिस ने वहाँ की यूरोपियन पुलिस ने स्केच बना लिया कि जी ये इस तरह की शक्ल क्योंकि उस टाइम सीसीटीवी फुटेज रिट्रीव नहीं हो सकती थी। ये लोग पाकिस्तान वापस आ गए, वहाँ पे लोकल जो इनका होस्ट था कोई, उसका ये नंबर दे के आए और चंद दिन गुज़रे तो वहीं की पुलिस ने कॉल की लोकल नंबर के ऊपर कि जो ये हमारी पाकिस्तानी फैमिली वहाँ पे नंबर लिखवा के आई हुई थी कि जनाब ये नंबर है, अगर आपको चोर मिल जाए, वो खातून मिल जाए, तो आपने इस नंबर के ऊपर कॉल करनी है। चंद दिनों के बाद ही वहाँ की लोकल पुलिस ने कॉल की उस लोकल नंबर के ऊपर कि जनाब आपके फलाँ-फलाँ रिलेटिव यूरोप आए थे, उनके साथ चोरी हुई थी, उनका पर्स छीना गया था। हमने वो खातून आइडेंटिफ़ाई कर ली है, ये तारीख़ है, आपने फ़लाँ पुलिस स्टेशन में तशरीफ़ लानी है और आकर आपने अपने जो रिलेटिव हैं, उनको उसकी फ़ोटो लेकर भेजनी है और आइडेंटिफ़ाई करवाना है कि क्या यही खातून है जिसके ऊपर उनको शक है, और वो खातून पकड़ी गई। ये वजह है, ये डिफ़रेंस है पाकिस्तान का और यूरोप का या पाकिस्तान का और अमेरिका का, पाकिस्तान का और बरतानिया और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इन तमाम ममालिक और पाकिस्तान का, कि वहाँ पे वो टूरिस्ट को किस हद तक इज़्ज़त देते हैं, तो सयाह वहाँ पर वापस जाता है। वो बार-बार आप मतलब बार-बार आप कभी आपने सोचा प्लान करते हुए कि आप यूरो टूर के ऊपर या अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो आपको सिक्योरिटी का ज़हन में कभी आया हो? कभी आपको ज़हन में आया? नहीं आता। पाकिस्तान के अंदर खुद आपने ट्रैवल करना हो ना, लोकल जो हम यहाँ के रिहायशी हैं पाकिस्तानी, हमने रात को ट्रैवल करना हो, मोटरवे का ट्रैवल हो या कोई लंबा ट्रैवल हो कि जहाँ रात को ट्रैवल करना हो, तो 7000 दफ़ा सोचना पड़ता है कि यार उत्थे तो डकैती हुई फलां दिन, फलां दिन वहाँ पे ये हुआ है, फलां दिन वहाँ पे ये हुआ है, फलां दिन ये हुआ है। सो आप खुद भी स्केर्ड होते हो, यू डोंट वांट टू ट्रैवल। सो इस तरह की कहानियाँ हैं कि जिनके ऊपर जब ये खबरें बनती हैं, तो ये खबरें ये आपका एक एम्बेसडर था। ये जर्मन टूरिस्ट जो जिसके साथ डकैती हुई लाहौर के अंदर, ये आपका एक एम्बेसडर था। अगर इसके हालातों वाक़यात ठीक रहते, ये मुल्क घूमता, केपी के घूम के आया हुआ था, पंजाब घूमता, फुटेजेस बनाता, वीडियोज़ बनाता, ले जाकर अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करता, लोगों को बताता, जर्मन्स को बताता कि यार मैं पाकिस्तान गया था, बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बड़ा सस्ता मुल्क है, यहाँ से कोई दो 2000 3000 यूरो ले जाओ तुम पूरा मुल्क घूम सकते हो, तुम्हारी कॉस्ट पूरी हो जाती है। अब यही जाकर वहाँ पर बेचारा क्या बताएगा जाके कि यार उधर ना जाया जे, उधर तो सारे भुक्खे नंगे डकैत बैठे थे। वो मारते भी हैं, वो गालियाँ भी देते हैं, वो चीज़ें भी छीनते हैं और फिर उनकी पुलिस जो है वो कहती है कि भाई छोड़ो परे क्या ज़रूरत है। देखिए इसमें एफआईआर करवाने की या फर्दर इसको इन्वेस्टिगेट करने की क्या ज़रूरत है, जो हो गया है, डोंट लूज़ योर हार्ट, गो बैक टू योर कंट्री, जस्ट फ्लाई आउट। बस निकल जाओ तुम यहाँ से। सो आई होप एंड आई प्रे मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि वो चारों जो जाहिल थे जिन्होंने ये हरकत की कि दाद रसी की बजाय उसको उल्टा तरगीबें देते रहे। आई एम वेरी ग्लैड कि वो लोग भी गिरफ्तार होते जाते। एक और चीज़ मुझे याद आ गई, रऊफ़ हसन साहब जिनके ऊपर रिसेंटली पता नहीं कहाँ-कहाँ पर उनको जोड़ा गया कि जी वो इंडियन एजेंसीज़ के साथ काम करते हैं या पता नहीं किन-किन इंडियंस के साथ उनके रवाबित निकल रहे हैं रऊफ़ हसन साहब के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। 2 मुकदमात थे, एक में वो डाल दिया गया, मुझे जुआ सवाली के केस में डाल दिया गया और एक वो दफ्तर वाले केस में इनको डाल दिया गया, रवाबित और पता नहीं क्या-क्या पैसे और पता नहीं कनेक्शंस और मैसेजिंग और इंस्ट्रक्शंस इंडिया से आ रही हैं व्हाट नॉट। खबर ये और साथ एक जुमला चलता है हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसी खबरों में, नाकाबिले तरदीद शवाहिद। सो वो रऊफ़ हसन साहब जिनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद थे कि वो हिंदुस्तान से राब्ते में है और वो पाकिस्तान के खिलाफ तखरीबकारियाँ करते फिर रहे हैं, अब से कुछ देर पहले रऊफ़ हसन साहब को जेल से रिहा कर दिया गया। सो जिनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद थे,
वो शख्सियत अब से कुछ देर पहले दोनों मुकदमात में ज़मानत पर रिहा हो गई है, और रिहा होकर उनके वकला लेकर उनको घर चले गए हैं। एजेड आदमी है रऊफ़त हसन साहब, कैंसर सर्वाइवर हैं, बहुत कमज़ोर नज़र आए। अभी जो फुटेज मैं कोशिश करता हूँ मैं आपको लगा कर भी दिखा दूँ, बट दैट्स हाउ द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री वर्क्स कि पुलिस वाले ने वो टूरिस्ट की कर देने, इधर आ जाओ तो एक ही कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा।